अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल है क्लास 10 का तर्जुमतुल कुरान का पेपर और तमाम बच्चों के जो माइंड में है वो यही सवाल है, यही क्वेश्चन है कि कल के पेपर में क्या आएगा, हमें किस तरह तैयारी करनी चाहिए, हमें कौन से ऐसे चैप्टर्स करने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जो कल के पेपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से पेपर आएगा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही सब कुछ बताऊँगी कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन से चैप्टर्स आप लोगों ने पहले करने हैं जिनमें से मोस्टली पेपर आप लोगों का आएगा। सबसे पहले हम लोग अपने चैप्टर्स को देख लेते हैं। आप लोगों के पास सूरतुल इनाम से लेकर सूरतुल शूरा तक ही आप लोगों के सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करवाऊंगी जो सबसे पहले आप लोगों ने चैप्टर्स करने हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैंने अपने तमाम बच्चों को ये बात बतानी है कि जब भी आप लोगों ने पेपर की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आप लोगों ने सबसे पहले टाइम को मैनेज करना है। आप लोगों ने अपना शेड्यूल बना लेना कि आप लोगों ने इस टाइम के अंदर अंदर ये चीज़ ख़त्म करनी है। अगर तो आप लोगों का ये माइंडसेट होगा तो आप लोगों की जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो तमाम बच्चों ने ना अपना टाइम मुकर्रर कर लेना कि हमने इस टाइम के अंदर अंदर ये चीज़ ख़त्म करनी है। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ना, जिसमें से आपका 50% या 70% पेपर आप लोगों का आएगा ना, वो ये चैप्टर्स हैं। आप लोगों ने सबसे पहले ये चैप्टर्स को कवर करना है, इनकी हर चीज़ याद करनी है। हर चीज़ से मुराद इसके तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं, लॉन्ग याद करना है, MCQs याद करने हैं। और अगर इन चैप्टर्स के अंदर आयात का तर्जुमा होगा तो वो आयात का तर्जुमा भी आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। सबसे पहला चैप्टर है आप लोगों के पास सूरतुल अनाम, ठीक है। इस चैप्टर का आपने सारा कुछ कवर करना है, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, आयात का तर्जुमा, अगर अल्फाज मानी होंगे अल्फाज मानी, हर चीज़ कवर करनी है। कोई एक चीज़ आप लोगों ने नहीं छोड़नी इसके अंदर से। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर होगा आपके पास सूरतुल अराफ का। थर्ड चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है वो है सूरत इब्राहिम, लॉन्ग के रेलिवेंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के भी। सूरतुल हिजर, सूरतुल नहल, यहाँ से आपके पास है सूरत बनी इसराइल, सूरत कहफ, सूरतुल मोमिनून और सूरतुल शूरा, ठीक है। ये तमाम चैप्टर्स आप लोगों ने सबसे पहले ये चैप्टर्स कवर करने हैं। इन चैप्टर्स की हर चीज़ आप लोगों ने कवर करनी है। और बहुत से बच्चों का ये सवाल होता है कि ये जो आयात का तर्जुमा है ये हम लोगों ने सारा याद करना है, किस में से पेपर आएगा। तो आप लोगों को ये बता दूं, मेरे पास भी जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं उनका भी यही क्वेश्चन है कि मिस ये जो इतनी ज़्यादा आयात का तर्जुमा है हम कैसे याद करेंगे। तो आप लोगों ने सारी आयात का तर्जुमा याद नहीं करना। आप लोगों के पास जो गिवन चैप्टर्स के अंदर जो भी आयात का तर्जुमा होगा ना, वो उन्होंने आप लोगों को बुक की एक्सरसाइज के पीछे दिया होगा इस तरह, ठीक है। जो आप लोगों को बुक की एक्सरसाइज के पीछे जिन चैप्टर्स का तर्जुमा दिया होगा ना, आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ वही तर्जुमा याद करना है। इन्हीं के अंदर से आपको पेपर में जो है ना तर्जुमा आएगा लिखने के लिए। तो जिन चैप्टर्स की एक्सरसाइज के पीछे इस तरह आप लोगों के पास तर्जुमा आ रहा है ना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ वही तर्जुमा याद करना है, इनमें से ही आपका पेपर आएगा। और जो अल्फाज मायनी है, हर चैप्टर के पीछे जो अल्फाज मायनी दिए होंगे ये आप लोगों ने अच्छे से याद करने हैं, इन्हीं में से ही आप लोगों के अल्फाज मायनी भी आएंगे, ठीक है। आप लोगों का अल्फाज मायनी और तर्जुमा का जो सेक्शन है ना, ये आप लोगों का कवर हो जाएगा, ठीक है। और ये आप लोगों के कितने मार्क्स का बनेगा, 20 मार्क्स का ये दोनों बनेगा। आप लोगों ने ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से याद करनी है। आप लोगों के 20 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर हो जाएंगे, कहीं पर भी नहीं जाएंगे ये 20 मार्क्स। दूसरी बात ये थी, 20 मार्क्स तो आप लोगों के यहाँ से कवर हो गए, ठीक है। और जो आपके 10 मार्क्स थे ना, जो कि ऑब्जेक्टिव के थे, MCQs के थे, तमाम चैप्टर्स के एक्सरसाइज के पीछे जितने भी MCQs हैं ना, वो सारे तो आप लोगों ने करने ही करने हैं। लेकिन उसके अलावा जो आप लोगों ने पास्ट पेपर्स के अंदर से ना MCQs करने हैं पिछले 5 साल के, ठीक है। पिछले 5 साल के पास्ट पेपर के अंदर जितने भी MCQs हैं ना, तमाम बच्चों ने वो सारे MCQs अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं, प्लस एक्सरसाइज के MCQs। इन्हीं के अंदर से ही आपके MCQs आएंगे 100%, ठीक है। तो आप लोगों के 30 मार्क्स जो है ना वो कवर हो गए हैं। 30 मार्क्स आप लोगों के कहीं पर भी नहीं गए अगर आप लोग इनके हिसाब से सबसे पहले कवर कर लेंगे ये तमाम चीज़ें अपनी। उसके बाद आप लोगों के बचते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। ये जो चैप्टर मैंने आपको बताए हैं इनके आप लोगों ने तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स याद कर लेने हैं, प्लस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी इनके याद करने हैं। तो आप लोगों के अगर तो एक्सरसाइज के अलावा इनर क्वेश्चंस भी बनेंगे ना, तो वो आप लोगों के कवर अप हो जाएंगे इन तमाम चैप्टर्स के जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। ये जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं इनका सब कुछ ये तैयार करने के बाद आप लोगों के पास जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं ना, वो आप लोगों ने कौन कौन से करने हैं। यहाँ से आप लोगों ने करना है सूरत यूनस और सूरत रद,
ठीक है। ये 2 चैप्टर्स यहाँ से करने हैं, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ सूरत ज़ुमर करनी है, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स आप लोगों के एक्स्ट्रा हैं जो आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। ये तमाम चैप्टर्स आप लोग कर लोगे तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा हो जाएगा कल का। तो ये था सारा आपका पेपर स्कीम, मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोगों ने इसके हिसाब से तैयारी करनी है तमाम बच्चों ने। और तमाम बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी ढेरों दुआएं कि तमाम बच्चों का जो एग्ज़ाम है ना वो कल का बहुत अच्छा है। तो सो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।